हेज यानी कुछ नहीं। ये फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मनाजिर 1 फरवरी 1979 के हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की सड़कों पर 50 लाख अफराद का मजमा है जो अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो लीडर जो गुज़िश्ता 14 साल से जिलावतन था। जब जहाज में मौजूद एक सहाफ़ी लीडर से पूछता है कि इतने साल बाद भी लाखों लोग आपकी वापसी के इंतजार में सड़कों पर हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो जवाब में सिर्फ एक लफ्ज कहता है, हेज यानी कुछ नहीं। सहाफ़ी हैरत से पूछता है, कुछ नहीं? तो वो जवाब देते हैं कि हेज एहसास न दारम, यानी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये थे आयतुल्लाह खुमैनी, जो ईरान को इस्लामी जमहूरी मुल्क बनाने की खातिर वतन वापस लौट रहे थे। रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी अपनी नई रियासत के पहले सुप्रीम लीडर थे और 1989 तक अपने इंतकाल तक इस मनसब पर फाइज रहे। इस्लाम मजहब खुशके मरबूत बे फकत रब्त बैन बंदा व खुदा नीस्त। इस्लाम एक मजहब सियासी است। सियासतदान होने से पहले वो फ़िक़्ह जाफरिया के बेहतरीन स्कॉलर्स में से एक थे। इन स्कॉलर्स को आयतुल्लाह का लक़ब दिया जाता था। यही वजह है कि उनकी शिनाख्त हमेशा आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से ही रही। सन 1902 में पैदा होने वाले बच्चे ने कैसे अपने वतन ही नहीं पूरे रीजन बल्कि आलमी सियासत को भी बदला, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो आज हम आपको रफ्तार पर सुनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारे साथ चलिए। रूहुल्लाह खुमैनी शियों के 7वें इमाम मूसा काजिम की नस्ल से थे। आप 24 सितंबर 1902 को मरकजी ईरान के एक छोटे से शहर खुमैन में पैदा हुए। वालिद आगा मूसा को 1903 में कत्ल कर दिया गया। तब रूहुल्लाह सिर्फ 4 महीनों के थे। यूं उनके तरबियती सफर का आगाज होता है। अपनी वालिदा के साए में, जिनके कांधों पर 6 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी, इसलिए खानदान ने भी इस काम में उनका हाथ बटाया। कुछ अरसे तक रूहुल्लाह की चची भी उनकी सरपरस्त बनी, लेकिन एक किरदार जिसने रूहुल्लाह की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला, वो सबसे बड़े भाई मुर्तज़ा थे। रूहुल्लाह 16 साल के हुए कि वालिदा भी इंतकाल कर गई। तब बड़े भाई ने ही रूहुल्लाह के सर पर हाथ रखा। इस खानदान में दीनी तालीम हासिल करना और दीगर उलूम में महारत हासिल करना रिवायत के साथ साथ फर्ज समझा जाता था। यही वजह थी कि रूहुल्लाह की दीनी तालीम चलती रही। तब ईरान नहीं था बल्कि फारस कहलाता था, जहां एक रिवायत थी जैसे जैसे इंसान दीनी इल्म हासिल करता उसको अलक़ाबात मिलते जाते। जब इल्म के आला तरीन दर्जे पर फाइज होता तो आयतुल्लाह का रुतबा हासिल होता। तो 19 साला रूहुल्लाह ने दीनी तालीम का आगाज किया इराक के मशहूर आलिम आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी से। 1922 में शहर कुम का रुख किया, जो उस जमाने में भी दीनी तालीम का मरकज था। कुम का ये सफर यूं तो जिंदगी का एक छोटा सा फैसला था, लेकिन किसे मालूम था कि ये फैसला पूरी कौम की तकदीर बदल देगा। खैर, रूहुल्लाह ने कुम में अदबियात, फलसफा, कानून और इरफानी उलूम हासिल किए। सन 1932 में तेहरान के एक जाने माने स्कॉलर की बेटी से उनकी शादी हो गई। या के बाद दीगर 7 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें से 2 पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गए। इस दौरान 1937 में आयतुल्लाह हायरी भी दुनिया से रुखसत हुए। तब रूहुल्लाह ने एक और आयतुल्लाह हुसैन बरजर्दी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब उनकी पहचान एक इंतहाई ज़हीन स्कॉलर के तौर पर होने लगी। यही वो वक्त था जब रूहुल्लाह मूसवी रूहुल्लाह खुमैनी के नाम से पहचाने जाने लगे। ये वो ज़माना था जब ईरान पर रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, जिनके सर पर ईरान को जदीद बनाने का जुनून सवार था। दूसरी जंग अजीम की वजह से मुल्क के सियासी हालात तो ख़राब थे ही, इखलाकी हालात भी बदतरीन थे। मुल्क के शहर पार्टी सिटी बने हुए थे, नाइट क्लब आम थे, ईरान पूरी दुनिया में शराब बरामद करता था। फिर रज़ा शाह ने कुछ ऐसे फैसले भी किए जिनसे उलमा का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। फिर ख़वातीन को मर्दों के बराबर मसावी हुकूक दिए गए, उन्हें वोट डालने की इजाज़त दी गई, उनके लिए